नमस्कार, एजुकेशन प्लस एकेडमी पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में ये दूसरी वीडियो है चैप्टर 2 का विद्यासागर अंकगणित का महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट, महत्वपूर्ण थ्योरी को हम लोग जानेंगे। इस वीडियो में भी पहली वीडियो में हम लोगों ने अंक के बारे में, संख्या के बारे में और उससे संबंधित यानी संख्या के प्रकार के बारे में, यानी जितने भी संख्या के प्रकार थे उन सभी के बारे में पढ़ा था। और दूसरी वीडियो में हम लोग उससे आगे के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। तो अगर हमारे द्वारा अपलोड किया गया वीडियो आपको पसंद आता हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए, ठीक है। और इसे क्या करना है, शेयर करना है, ताकि दूसरे लोगों को भी इसका फ़ायदा पहुंच सके, ठीक है। आपका भला हो रहा है वो अच्छी बात है, लेकिन आप दूसरों का भी भला कर सकते हैं। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने कॉन्सेप्ट में। संख्याओं के बारे में पूरी जानकारी ले लिए थे। अब देखिए, कोई भी संख्या होता है, ठीक है, कोई भी संख्या है, संख्या में उसमें अंक होते हैं तो उसके दो मान होते हैं, ठीक है। संख्या में किसी भी अंक के कितने मान होते हैं, दो मान होते हैं। संख्या में किसी भी अंक के कितने मान होते हैं, दो मान होते हैं, ठीक है। संख्या में किसी भी अंक के दो मान होते हैं। संख्या में संख्या में किसी भी अंक के दो मान होते हैं। संख्या में किसी भी अंक के कितने मान होते हैं, दो मान। पहला जो मान होता है उसको बोलते हैं जातीय मान, और दूसरा जो मान होता है उसे बोलते हैं स्थानीय मान, ठीक है। तो जातीय मान क्या है, उसका ओरिजिनल वैल्यू होता है ना। किसी भी संख्या का अगर जातीय मान हम लोग को निकालना है तो जातीय मान क्या होगा, उसका ओरिजिनल वैल्यू, यानी कोई भी अंक रहेगा तो उसका वही होगा, ठीक है। जातीय मान क्या होता है, सेम अंक ही होता है ना। जातीय मान क्या होता है, सेम अंक, यानी कि उसी का जो ओरिजिनल वैल्यू है वही होगा, ठीक है। जातीय मान क्या होता है कि किसी भी अंक का जातीय मान वही मान होता है, ठीक है। जातीय मान क्या होता है, किसी अंक का जातीय मान वही होता है। किसी अंक का जातीय मान वही होता है ना। और स्थानीय मान क्या है, स्थान के अनुसार बदलते रहता है, ठीक है। स्थानीय मान स्थान के अनुसार क्या होता है, बदलते रहता है, ठीक है। स्थान के अनुसार बदलते रहता है। कोई भी संख्या है, जैसे हम लोग मान लेते हैं 4, 5, 6, 8, ये संख्या है। अगर इसमें पूछ दिया जाए कि 5 का जातीय मान बताइए, तो 5 का पूछे, 6 का पूछे, 8 का पूछे, 4 का पूछे, तो 5 का जातीय मान कितना हो जाएगा, 5 ही होगा। अगर कोई पूछे 6 का जातीय मान बताइए, तो 6 का जातीय मान, इसको नैजमान मान भी कहते हैं, तो 6 का जातीय मान कितना होगा, 6 ही होगा। अगर कोई पूछे 4 का जातीय मान बताइए, तो 4 का जातीय मान क्या होगा, 4 ही होगा। अगर कोई पूछे कि 8 का बताइए, तो 8 का जातीय मान कितना होगा, 8 ही होगा। लेकिन अगर इन सब का जातीय मान ना निकाल करके स्थानीय मान निकालना रहे, ठीक है। अगर जैसे यही संख्या लेते हैं 4, 5, 6, 8,
अब इसका स्थानीय मान निकालना है, ठीक है। तो इसका स्थानीय मान यानी इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 8 ही रहेगा, ठीक है। अगर इस अंक का स्थानीय मान निकालना है तो 6 है, 60 दहाई के जगह पे है तो दहाई वाला हो जाएगा, 10 से गुना कर देंगे इसको। और ये देखिए सैकड़ा वाले स्थान पे है तो इसको 100 से गुना कर देंगे। और ये 1000 वाले स्थान पे है तो इसे 1000 से गुना कर देंगे, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 4000 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ज़रा कि 8 के बाद कोई भी अंक नहीं है, इसका वैल्यू स्थानीय मान 8 हुआ। 6 के बाद एक अंक है, 1 जीरो लगा दिए। 5 के बाद 2 अंक थे, 2 जीरो लगा दिए। 4 के बाद 3 अंक है तो 3 जीरो लगा दिए। तो इसी प्रकार से जातीय मान और स्थानीय मान हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। अब हम लोग विभाज्यता की जो जांच है या विभाज्यता का नियम है उसके बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। विभाज्यता के नियम, विभाज्यता के नियम, ठीक है। ये विभाज्यता का नियम क्या है इसके बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। विभाज्यता का नियम हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम लोग किसी संख्या को विभाजित करना शुरू करते हैं तो हम लोग को पता होना चाहिए कि वह संख्या 2 से विभाजित हो रहा है कि 3 से विभाजित हो रहा है कि 5 से विभाजित हो रहा है कि 10 से विभाजित हो रहा है ना। तो फिर अगर इस तरह से हम लोग को पता हो जाए कि 2 से कटेगा या 2 से विभाजित होगा तो हम लोग आसानी से उस संख्या को डिवाइड कर सकते हैं। तो विभाज्यता का नियम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको बढ़िया से समझिए और बढ़िया से आप इसे याद कीजिएगा, ठीक है। समझ लीजिए, याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 2 से विभाज्यता का क्या नियम है ना। 2 से विभाज्यता का नियम, 2 से विभाज्यता का क्या नियम है। तो देखिए वह जो भी संख्याएं हैं, ठीक है, वैसी संख्याएं जिसके अंत में, वैसी संख्याएं जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 दिखाई दे, है ना। वैसी संख्याएं जिसके अंत में क्या हो, 0, 2, 4, 6 और 8 रहे तो वह संख्या 2 से किसी भी हाल में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। वह संख्या 2 से किसी भी हाल में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अगर एग्जाम्पल ले लेते हैं जैसे 4, 6, 8, 9, 2, लास्ट में क्या दिखाई दे रहा है, 2, तो इसको 2 से डिवाइड कर लेंगे। अगर 8, 4, 5, 3, 6 तो 6 से डिवाइड, लास्ट में 6 है ना। तो 0, 2, 4, 6 और 8 रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, संख्या को डिवाइड कर देंगे 2 से। और अगर ये नियम नहीं पता है तो पूरे को 2 से भाग देना पड़ेगा, और 2 से नहीं कटा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, है ना। तो इसलिए 2 से विभाज्यता का नियम आप याद रखिए कि जिसके अंत में, है ना, 2 से विभाज्यता का क्या नियम है कि वैसी संख्याएं जिसके अंत में 0, 2, 4, 6 और 8 हो वो संख्याएं 2 से विभाज्य हो जाएगी, ठीक है। एक बार और सुनिए विभाज्यता का नियम। 2 से विभाज्य की कौन सी संख्याएं 2 से विभाज्य होगी, तो वैसी संख्याएं जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो वो सारी की सारी संख्याएं 2 से विभाज्य हो जाएगी, ठीक है। आइए देखते हैं 3 से विभाज्यता का नियम, ठीक है। 3 से विभाज्यता का नियम सुनिए, ये नियम भी बहुत ही आसान है। 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, यदि कोई संख्या है, ठीक है, यदि कोई संख्या है तो उस संख्या में अंक होंगे, ठीक है, उस संख्या में अंक होंगे तो उस संख्या के अंकों को जोड़ लेना है, ठीक है। उस संख्या के अंकों को क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। यदि अंकों का योग, यदि अंकों का योग कितना से विभाजित हो, 3 से विभाजित हो, है ना। यदि अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित हो, ठीक है, यदि अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित हो तो वह संख्या
3 से विभाज्य हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं इसमें 5 4 6 8 4, ये संख्या दिखाई दे रही है। इसको चेक करना है कि ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके अंकों का योग निकाल लेते हैं। अंकों का योग, अंकों का योग कितना है, तो अंकों का योग का मतलब है कि जितने भी अंक हैं उसमें सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जैसे 5 है, 4 है, 6 है, 8 है, 4 है, तो 5 + 4 + 6 + 8 + 4, तो 5 4 9, 9 6 15, 15 और 4 19, 19 और 8 कितना हो जाएगा, 27। अब बताइए ये 27 को 3 से डिवाइड करना है, तो 3 से डिवाइड हो जा रहा है 9 बार में, 3 से डिवाइड हो जा रहा है 9 बार में, यानी कि 5 4 6 8 4 3 से क्या है, विभाज्य है। ठीक है, वैसे ही हम लोग दूसरा एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। जैसे 6 8 4 5 3 है। ठीक है, तो इसको जोड़ लेंगे। अंकों का योग क्या करेंगे, अंकों का योग, अंकों का योग कितना है, जोड़िए। 5 3 8, 8 4 12, 12 8 20, 20 और 6 कितना, 26। अंकों का योग 26 आ गया। अब 26 को 3 से डिवाइड कीजिए, तो 26 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 8 3 के 24। ठीक है, लेकिन इसमें 8 बार में 8 तो क्या आ रहा है, इसका कोसेंट आ रहा है ना, 8 क्या आ रहा है, कोसेंट, कोसेंट का मतलब भागफल। लेकिन इसमें 2 शेष भी बच जा रहा है। ठीक है, 2 क्या बच जा रहा है, शेष। अतः यह जो संख्या है वो 3 से विभाज्य नहीं होगी। आप चेक कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो 2 से विभाज्यता का नियम, 3 से विभाज्यता का नियम। ठीक है, आपको याद हो गया होगा। 2 से विभाज्यता का नियम क्या है कि जिसके अंत में 0 2 4 6 8 होगा। 3 से विभाज्यता का नियम है कि जितना भी अंक रहे सबको जोड़ लेंगे और जोड़ करके 3 से भाग दे देंगे। ठीक है, इसी से संबंधित एक नियम हमारा है ना, इसी से संबंधित एक नियम हमारा है 9 से विभाज्यता का नियम। किससे विभाज्यता का नियम, 9 से विभाज्यता का नियम। यानी 3 का नियम और 9 का नियम लगभग सेम है। ठीक है, 3 का नियम और 9 का नियम लगभग क्या है, सेम है। तो 9 से विभाज्यता का नियम क्या होगा, तो देखिए 9 से विभाज्यता का नियम होगा, 9 से विभाज्यता का नियम होगा, यहाँ भी सेम रहेगा। अंकों का योग, जितना भी अंक रहेगा, ठीक है, जितना भी अंक रहेगा उन अंकों को इसमें क्या कर देना, 9 से डिवाइड कर देना है। अंकों के योग को कितना से डिवाइड कर देना है, 9 से। अगर 9 से डिवाइड हो गया पूरी तरह से, ठीक है, अगर 9 से पूरी तरह से डिवाइड हो गया तो फिर वह संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी, 9 से विभाजित हो जाएगी। लेकिन अगर नहीं पूर्णतः डिवाइड हो गया, शेष बच गया, ठीक है, तो फिर वह संख्या 9 से डिवाइड नहीं होगी। तो अगर आपके पास एक बहुत बड़ी संख्या दे दिया जाए, जैसे मान लेते हैं कि 9 6 5 4 8 3 2 4 1, इतना बड़ा संख्या दे दिया जाए और कहे कि बताओ कि 9 से विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि अब इसको 9 से, अगर ये नियम नहीं पता रहेगा तो इसे 9 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर नियम पता रहेगा तो अंक को जोड़ लेंगे और फिर उसको 9 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो जोड़ करके डिवाइड देना आसान है, ना कि ऐसे डिवाइड देना आसान है। जैसे 9 6 15, 15 5 20, 4 24, 24 4 28, 4 32, 32 3 35 और 2 37, 37 4 41, 41 और 1 42। अब बताइए 42 को 9 से डिवाइड करेंगे, विभाजित होगा, विभाजित नहीं है। 42 9 से तो डिवाइड नहीं होगा। तब विभाजित जब नहीं है तो फिर विभाजित क्या है, ये नहीं है। जब विभाजित नहीं है तो फिर क्या होगा कि ये जो संख्या है वो 9 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो बड़ी से बड़ी संख्याओं को भी हम लोग चेक कर सकते हैं इन नियमों के माध्यम से। तो 2 का नियम, 3 का नियम, 9 का नियम, है ना, जो एक दूसरे से रिलेटेड है उन नियम को हम साथ में बताते जाएंगे, तो आपको याद करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। देखिए 4 से विभाज्यता का नियम, 4 से विभाज्यता का नियम, इसमें आपको 2 नियम याद रखने हैं। ठीक है, 4 से विभाज्यता का नियम में आपको 2 नियम याद रखने हैं और दोनों ही बड़े आसान हैं। ठीक है, पहला नियम क्या है कि अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य होना चाहिए।
ठीक है। अंतिम दो अंक कितना से विभाज्य होना चाहिए? 4 से विभाज्य होना चाहिए। ठीक है। और दूसरा नियम है इसमें, अंतिम दो अंक जीरो होना चाहिए। अगर इन दो नियमों में से कोई भी नियम को अगर फॉलो करता है तो फिर ये संख्या 4 से क्या हो जाएगी? विभाज्य हो जाएगी, है ना। अंतिम ये दो नियम में से कोई भी नियम का फॉलो करेगा तो वह संख्या 4 से विभाज्य हो जाएगी। अंतिम दो अंक 4 से विभाज्य होना चाहिए। अगर आपके पास एक दे दिया जाए संख्या 984644894324, देखिए कितनी बड़ी संख्या है। अब इसको कहेगा आपसे कि बताइए कि 4 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, 4 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। एक और संख्या ले लेते हैं 748432155500। अब आपसे बोला जाए कि ये दोनों संख्याएं बताइए कि 4 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा यदि ये नियम पता नहीं होगा। तो सिर्फ हम लोग को अंतिम दो अंक पे ध्यान देना है, इसके अंतिम दो अंक और इसके अंतिम दो अंक। कब ध्यान देना है? जब 4 से विभाज्यता का नियम 4 से विभाज्य होने के लिए बोलेगा तब। तो अंतिम दो अंक कितना है? 24 है। 24 को 4 से डिवाइड कीजिए 6 बार में, मतलब ये संख्या 4 से विभाज्य हो जाएगा, है ना। कैसे चुटकी में हम लोग बना लिए। यहाँ अंतिम दो अंक कितना दिखाई दे रहा है? 0, यानी कि ये संख्या भी 4 से क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। तो 4 से विभाज्यता का नियम याद रखिए कि अंतिम दो अंक 4 से विभाज्य हो या फिर अंतिम दो अंक 0 होना चाहिए। अंतिम दो अंक 4 से विभाज्य होना चाहिए या फिर अंतिम दो अंक 0 होना चाहिए। ठीक है। ये 4 से विभाज्यता का नियम। इसी से रिलेटेड एक नियम आता है हमारा 8 से विभाज्यता का नियम। ठीक है। जो रिलेटेड है उसको हम साथ में बताते चलते हैं ताकि आपको आगे परेशानी न हो। 8 से विभाज्यता का नियम। 8 से विभाज्यता का नियम क्या है? आपको पता होना चाहिए कि 8 से विभाज्यता का नियम है कि यदि, सुनिए, इसका भी दो नियम याद रखना है। उसमें अंतिम दो अंक को 4 से डिवाइड कर रहे थे। ठीक है। तो अंतिम दो अंक इसमें अंतिम तीन अंक 8 से विभाज्य होना चाहिए। ठीक है। कितनी भी बड़ी संख्या दे दे, हम लोग सिर्फ किसको डिवाइड करेंगे? अंतिम तीन अंक को। तो अंतिम तीन अंक अगर 8 से विभाज्य है, अगर अंतिम तीन अंक 8 से विभाज्य है तो वह संख्या, है ना, तो वह संख्या 8 से क्या हो जाएगी? विभाज्य हो जाएगी। या फिर अंतिम तीन अंक क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ठीक है। अगर अंतिम तीन अंक 8 से विभाज्य है या दूसरा नियम अंतिम तीन अंक 0 है, तब भी ये संख्याएं किससे डिवाइड हो जाएगी? 8 से डिवाइड हो जाएगी। अब कितनी से बड़ी संख्या हम लोगों को दे दे, है ना, और चेक करने के लिए, ठीक है, कि ये संख्या 8 से डिवाइड होती है कि नहीं, जैसे 4 6 5 8 9 3 2 1 4, ठीक है, और ये 4 दे दे। ठीक है। तो हम लोग क्या करना है? अंतिम तीन अंक लेंगे और इसको डिवाइड करें कितना से? 8 से। 8 इकाई 8, 6 और 4 8 इकाई 8 हो गया, 6 और 4 8 64। बताइए ये 144 अंतिम तीन अंक था। अंतिम तीन अंक 144 है, इसको 8 से डिवाइड किए, इसका मतलब है कि ये संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी, है ना। जैसे मान लेते हैं 9 6 4 5 8 3 2 5 4 00 ले लेते हैं, 000 ले लेते हैं। ठीक है। तो अंतिम तीन अंक कितना है? 000 है। इसका मतलब है कि ये संख्या भी 8 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है। तो हमारे चैनल पे आपको बहुत ही आसानी से समझाया जाता है, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट दिए जाते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो।
तो ये था 4 से और 8 से। देखिए अभी तक हम लोगों ने कौन कौन से नियम पढ़े हैं उसको हम बता देते हैं, ठीक है। एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। 2 का नियम जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। 3 का नियम अंकों का जितना भी अंक रहेगा संख्या में उस सबको जोड़ देंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। और फिर 9 का नियम, तो जितने भी अंक रहेंगे उसको हम लोग जोड़ लेंगे और 9 से डिवाइड करेंगे। और फिर 4 का नियम, 4 के नियम अभी बताए, अंतिम दो अंक 4 से डिवाइड होना चाहिए या फिर अंतिम 2 अंक 0 होना चाहिए। और फिर 8 का नियम, यानी कि अंतिम 3 अंक है ना, उसमें 2 अंक था और इसमें 3 अंक था, उसमें 4 से डिवाइड करना था और इसमें 8 से डिवाइड करना है। तो हम लोगों ने 5 संख्याओं से विभाज्यता का नियम अभी पढ़ा है। आइए देखते हैं हम लोग, अब अगली संख्या आती है 5 से विभाज्यता का नियम, है ना। 5 से विभाज्यता का नियम, इसका तो बहुत आसान नियम है कि अंतिम अंक, ठीक है। 5 से विभाज्यता का नियम बहुत आसान है। अंतिम अंक या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। हम लोग इसमें कुछ करना ही नहीं है। अंतिम अंक जहाँ देखेंगे 0, जहाँ देखेंगे 5, वो संख्या 5 से क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। जैसे 6, 4, 8, 5, 0, 5 है ना, तो अंतिम में 5 है मतलब 5 से डिवाइड है। 8, 4, 3, 2, 4, 5, 6, 1, 0 है, अंतिम में 0 है तो ये 5 से क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। इसी से संबंधित एक नियम है 10 से विभाज्यता का नियम, ठीक है। इसी से संबंधित एक नियम है 10 से विभाज्यता का नियम। तो 10 से विभाज्यता का नियम क्या होता है आपको पता होना चाहिए। इसमें देखिए अंतिम अंक 0 या 5 होना चाहिए, लेकिन इसमें अंतिम अंक क्या होना चाहिए, अंतिम अंक केवल 0 होना चाहिए, ठीक है। अंतिम अंक क्या होना चाहिए, केवल 0 होना चाहिए। जैसे यही एग्जाम्पल ले लेते हैं तो अंत में 0 है, 10 से डिवाइड होगा, लेकिन अंत में 5 रहेगा तो 10 से डिवाइड नहीं होगा। जैसे 7, 4, 8, 5, 4, 3, 0, 10 से डिवाइड है काहे के अंत में 0 है। 8, 4, 5, 4, 3, 2, 1 और यहाँ 5 दे देंगे तो ये 10 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि अंतिम अंक कितना है, 5 है। लेकिन यही 6, 4, 5, 0 ले लेंगे तो अंतिम में क्या है, 0 है। तो यह संख्या कितना से डिवाइड हो जाएगी, यह संख्या 10 से डिवाइड हो जाएगी। तो हम लोगों ने 5 और 10 का ही पढ़ा। बचा है 6 का नियम और 11 का नियम। 7 का नियम जो है ना, उसको ही बताएंगे, लेकिन हम लोग पहले 6 का नियम और 11 का नियम देख लेते हैं। 6 से विभाज्यता का नियम, अगर 6 को हम लोग तोड़ते हैं तो ये होता है 2 गुने 3, है ना। 6 को अगर हम लोग गुणनखंड करते हैं तो क्या होता है, 2 गुने 3। और 2 गुने 3 का मतलब है कि जो संख्या 2 से भी डिवाइड होगा और 3 से भी डिवाइड होगा, है ना, दोनों से डिवाइड होना चाहिए। 2 से डिवाइड होगा और 3 से डिवाइड होगा तो वह संख्या 6 से डिवाइड हो जाएगा। 6 से विभाज्यता का नियम क्या है, वैसी संख्या जो 2 से भी विभाजित हो और 3 से विभाजित हो तो वह संख्या 6 से पूर्ण रूप से विभाज्य हो जाएगा, ठीक है। वह संख्या जो 2 से विभाज्य हो, 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या 6 से पूर्ण रूप से विभाज्य हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, 4, 5, 3, 2, 1 और 6। यहाँ देख रहे हैं लास्ट में 6 है तो ये तो 2 से विभाज्य है ना, 2 से क्या है, विभाज्य है। लेकिन यहाँ देखिए 5, 4, 9, 9, 3, 12, 12, 2, 14, 14, 1, 15, 15 और 6 कितना, 21, 21 जोड़ दिए, 21 को 3 से भाग देंगे कितना आया, 7। तो ये कितना से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, मतलब दोनों से विभाज्य हो गया, है ना। तो जब दोनों से विभाज्य हो गया इसका मतलब है कि 6 से विभाज्य होगा, ठीक है। वही अगर इसके जगह पर 6 ना रह करके 1 आ जाता, 6 ना रह करके क्या आ जाता, 1, तो हम लोग देख रहे हैं कि तो 2 से विभाज्य नहीं है। तो जब 2 से ही विभाज्य नहीं तो फिर आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आगे चेक ही नहीं करेंगे। यानी कि दोनों से डिवाइड होना चाहिए, किसी एक से डिवाइड नहीं होना चाहिए, ठीक है। संख्याएं क्या होनी चाहिए, दोनों से डिवाइड होनी चाहिए, 2 से भी और 3 से। लेकिन यहाँ तो 1 आ गया तो 1 है लास्ट में तो 2 से ही डिवाइड नहीं होगा, तो फिर यह संख्या 6 से डिवाइड नहीं होगा। यह है 6 से विभाज्यता का नियम, ठीक है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे ये है, लास्ट में कितना दिखा रहा है, 4,
यानी 2 से तो विभाज्य है, ठीक है। अब इसको जोड़िए, 6 3 9, 9 2 11, 11 4 15, 15 5 20, 20 4 24, 24 को भाग दें कितना से, 3 से, तो कितना है 8, मतलब 3 से विभाज्य है। तो यानी 2 और 3 दोनों से विभाज्य है, तो हम लोग कहेंगे कि 6 से विभाज्य है, ठीक है। अब 11 से विभाज्यता का नियम देखिए, 11 से विभाज्यता का नियम, ठीक है। 11 से विभाज्यता का नियम, तो 11 से विभाज्यता का नियम हमारा क्या है कि देखिए एक एक करके अंकों को हम लोग छोड़ छोड़ करके जोड़ेंगे, ठीक है। एक एक छोड़ करके जोड़ेंगे और फिर उसको घटा देंगे, ठीक है। जोड़ने के बाद जो आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे। तो घटाने के बाद अगर 0 आ जाए या 11 से विभाज्य होने वाली संख्या आ जाए, तब हम लोग कहेंगे कि वह संख्या 11 से विभाज्य है। ऐसे आपको नहीं समझ में आया होगा, लेकिन एक एग्जाम्पल लेकर के हम आपको बताते हैं। 11 से विभाज्य होने वाली संख्या जैसे मान लेते हैं 179212, ठीक है। तो आप सम और विषम को भूल जाइए, ठीक है। देखिए इसको जोड़ लीजिए, इसको जोड़ लीजिए, इसको जोड़ लीजिए, ठीक है। एक छोड़ दिए ना अंक बीच में, यानी कि 2 प्लस कितना 7, तो 7 2 9 और 2 कितना हो गया 11। अब इसको जोड़ लेंगे और इसको जोड़ लेंगे, तो 9 1 10 और 1 कितना हो गया 11, है ना। देखिए 1 प्लस 9 प्लस 1, तो ये भी 11 हो गया। अब दोनों को घटा देंगे, दोनों को क्या करेंगे, घटा देंगे। 11 माइनस 11 बराबर क्या 0। यही बताए थे, घटाने के बाद या इन दोनों का अंतर 0 या 11 होगा तो विभाज्य हो जाएगा, यानी 0 है तो विभाज्य हो गया, 0 है तो क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं 7 7 7 7 7 7, देखिए इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, तो पहला को जोड़ेंगे कैसा आएगा, नीचे वाले को भी जोड़ेंगे कैसा आएगा, तो 21 में से कैसे का कितना 0, मतलब ये संख्या 11 से क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, है ना। तो ये था 11 से विभाज्यता का नियम। तो और भी विभाज्यता का नियम है जो हमारे लिए उतना कोई खास इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए हम लोग शुरू से लेकर के यानी 2 से लेकर के 11 तक के विभाज्यता का नियम जो पढ़े हैं, जो पढ़े हैं वही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बाकी उन सबों का यूज नहीं है जो बुक में दिया गया है, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट को आपको पहले सिखाया जाएगा, इसके बाद हम इसके सवालों का सॉल्यूशन आपको देंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।